विद्वान लोग चौपाई का अर्थ करते हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। जगत ना मिलही सहोदर भ्राता। इसलिए मनुष्य को चाहिए परिवार में मिलकर रहे, एक साथ रहे और भगवान का भजन करे, तो उसका कोई कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं महाराज प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने आकर के सुंदर होली मचाई। कहते हैं कयादु मां बड़ी प्रसन्न हुई है और सुंदर होली मचाई। और ब्रज रज होली मचाई। सिर्फ एक मिनट गाएंगे। ब्रज रज होली मचाई, जब से प्रहलाद जी ने होली को प्रसन्न किया तब से हम लोग होली खेलने लगे हैं, तब से होली मनाने लगे। कहते हिरण्यकश्यप ने महाराज एक दिन प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद जी आकर के खड़े हो गए और एक खम्भ वहां पर खड़ा हुआ था। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने, क्यों तेरा भगवान कहां पर रहता है, मुझे तेरा पता बताना। प्रहलाद ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, देश काल कहो विदिशौ माही, और कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। अरे पिताजी जी कौन सी जगह जब भगवान नहीं है? परमात्मा तो प्रत्येक जगह विराजमान है, उसे तो उत्पन्न करने वाला चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा खम्भे में है, बोले बिल्कुल है। कहते हो भगवान उस खम्भे में आकर के विराजमान हो गए, नरसिंह रूप धारण कर लिया। आपसे मैं निवेदन करूं, कलयुग में पूजा किसकी बताई गई है? कलऊ चंडी विनायकौ। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कलऊ माने कलयुग में चंडी और विनायक। चंडी कहते देवी को, कलयुग में देवी की पूजा सिद्धि देने वाली है। और विनायक, अब आप कहेंगे विनायक कैसे कहते हैं?
विनायक सब लोग जानते हैं गणेश जी का नाम। देखो विनायक का अर्थ होता है जिसका आधा शरीर तो पशु का हो और आधा शरीर मानव का हो, उसको विनायक कहते हैं। तो नरसिंह भगवान कौन है? विनायक है। कलयुग में सिद्धि देने वाले हैं, क्योंकि आधा शरीर किसका है? मनुष्य का, और मुंह किसका है? सिंह का। अच्छा, दूसरे विनायक कौन है? गणेश जी तो हम सभी जानते हैं। तीसरे विनायक है हनुमान जी महाराज। क्या है? हनुमान जी, क्योंकि उनका बानर भी है और नर भी है, इसलिए इनका नाम है बानर। व्याकरण से जब इसका अर्थ लगता है तो बानरः, बा का मतलब होता है विकल्प से, जो है भी और नहीं भी। जहां पर ऐसी स्थिति जब सूत्र में उत्पन्न होती है तब वहां बा का उपयोग किया जाता है। तो नर है भी और नहीं भी, उनको बानर कहते हैं। इसलिए हनुमान जी भी विनायक की गिनती में आते हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी महाराज भी सिद्धि देने वाले हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। एक आपको हंसने वाली कथा कह देते, याद आ गई। हनुमान जी के दरबार में बैठे थे कि एक सेठ जी थे, वो गए मेले में, उनकी पत्नी खो गई सेठ जी की। अब जब बेचारे वो मेले में गए, लौट करके आए, पत्नी को ढूंढा, पत्नी मिली ही नहीं। जब पत्नी नहीं मिली, लौट करके आए तो राम जानकी का मंदिर पड़ता था। तो राम मंदिर के पुजारी जी ने कहा, क्या हो गया सेठ जी, क्यों रो रहे हो? बोले पत्नी खो गई। बोले पत्नी खो गई तो कोई चिंता नहीं है, अरे राम जी ढूंढ देंगे तुम्हारी पत्नी, चिंता क्यों करते हो? तो बोले क्या लाना पड़ेगा? बोले 1.25 मन शुद्ध देसी घी के लड्डू और 5000 रुपया सुबह दक्षिणा लेके आ जाना, तुम्हारी पत्नी राम जी ढूंढ देंगे। बेचारे सेठ जी गए, 1.25 मन शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवाए और 5000 रुपया लेकर के जा रहे थे मंदिर में, राम जानकी मंदिर में। तब तक रास्ते में हनुमान जी महाराज का मंदिर पड़ता था। सो भाग्य पुजारी बाहर खड़े, बोले कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अरे बोले पत्नी खो गई है। पुजारी जी ने कहा है राम भगवान पत्नी को ढूंढ देंगे, इसलिए मैं प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूं। पुजारी जी ने कहा वाह, मैं जानता था सेठ जी तुम पढ़े लिखे हो। बोले क्यों? तुम तो कुछ भी नहीं जानते। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? उनके पुजारी ने बोला है कि राम जी तुम्हारी पत्नी ढूंढ देंगे। सेठ जी ये बताओ, राम भगवान खुद की पत्नी ढूंढ नहीं पाए? राम जी खुद की पत्नी को तो खोज नहीं पाए, तुम्हारी कहां से खोजेंगे? बोले तो, बोले ये बताओ रामायण पढ़ते हो कि नहीं? बोले हाँ। बताओ राम जी की पत्नी किसने खोजी थी? बोले बजरंग बली ने। तो बोले जय तो आ जाओ, उधर दूर कहां को जा रहे हैं? तो बोले महाराज क्या दक्षिणा लगेगी? बोले 1000 2000 और रख लीजिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। और कहते हैं कि पुजारी जी ने वहीं सेठ जी को रोक लिया और हनुमान जी को अर्पण कर दिए लड्डू और कहा जाओ परिक्रमा लगाओ। सो परिक्रमा लगाए, सो परिक्रमा में पत्नी बैठी थी महाराज। बोल हनुमान जी महाराज की। कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाए। एक टोटका है, भागवत में हम कह देते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए कि हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन 5 मुंह का दिया बनाओ, उसमें 5 बत्ती रखो और शाम के समय जाकर के शनिवार के दिन अगर कोई 5 मुख का दीपक, 5 बत्ती का दीपक जाकर के हनुमान जी के दरबार में रखता है, उसकी मनोकामना सिद्धि होती है। वैसे तो हनुमान जी बना के सारे काम कर देते हैं, लेकिन ये सिद्धि वाला मंत्र है। महाराज हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने गदा मारी, भगवान नरसिंह उत्पन्न हुए और भगवान ने उत्पन्न होकर के उसके साथ में युद्ध किया। हिरण्यकश्यप डर गया। भगवान ने ले जा करके उसको धीली पर बैठा लिया और देहली पर ले जा करके उससे कहा, उसने कहा ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर। तो भगवान ने कहा बता तू भीतर है कि बाहर? बोले देहली पर बैठा है। बोले मुझे वरदान ऊपर मरू ना नीचे? बोले देख तो मेरी गोदी में है। उसने कहा मुझे वरदान है
कि ना पशु से मरू ना नर से। भगवान ने कहा बता मैं नर हूं या पशु? बोले मुझे वरदान है 13 महीनों में ना मरू। बोले तेरे लिए बनाया मैंने जो पुरुषोत्तम मास का महीना। कहते हैं भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी कर ली और उसके शरीर को फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। सारी इच्छाएं पूरी करके महाराज उसका अंत कर दिया और भगवान ने उसकी हड्डी अपने गले में डाल दी और हड्डियों को देखने लगे। बोले क्या देख रहे हैं? बोले ये देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने ऐसा क्या खाया जो इसके प्रहलाद जैसा भक्त बेटा पैदा हुआ। प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और जब स्तुति की प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की तो भगवान ने कहा बेटा क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी नरक में नहीं जाए, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, एक वरदान दे दो मेरे पिताजी नरक में ना जाएं। उमा संत की यही बड़ाई और मंद करत जो करत भलाई। संत की यही बड़ाई होती है कि कोई उसका बुरा करे लेकिन फिर भी वो भला ही करते हैं। मंद करत जो करे भलाई। सुंदर कांड में आई चौपाई। प्रहलाद संत हैं, कहते हैं मेरे पिताजी नरक में न जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको मालूम है नरसिंह भगवान ने क्या कहा? बोले बेटा सुनो, तेरे घर में तो जैसा बालक जिस घर में उत्पन्न हो जाए, तो जैसा बालक जिस घर में उत्पन्न हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां भी नरक में नहीं जा सकती। तेरे पिताजी कैसे नरक में जाएंगे? हमारे ग्रंथ कहते हैं जाके कुल में भक्त लाडला नाम लेवैया होए, अपने कुल की सतपावनी पीढ़ी तारे सोए। पीढ़ी तारे सोए पिता की 23 तारे और माता की हैं 20, बुआ की 13 तारे और बहन की तारे 8, जाके कुल में नाम लेवैया होए। अकेले पिता की 23 पीढ़ी तारता है, माता के वंश की यानी मामा कुल की 20 पीढ़ी तार देता है, बुआ के कुल की 13 पीढ़ी तार देता है और बहन के कुल की 8 और पत्नी के कुल की 7। एक भजन करने वाले में इतनी ताकत होती है कहीं नहीं जा सकती। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। तो ये सुंदर भागवत कथा तो बहुत बड़ी है, अनंत है। नीलम सिंह दांगे जी के यहाँ ये सुंदर भागवत कथा हो रही है, आप सभी प्रेम श्रवण कर रहे हैं। और जीवन में यही होना चाहिए कि जहां भगवान की कथा हो वहां जरूर सुनना चाहिए। आइए अब हम आगे चल करके सुंदर भगवान के चरित्रों गाते हैं। एक भजन गा लेते हैं 5 मिनट का, फिर भगवान सुंदर समुद्र मंथन का चरित्र, बलि का चरित्र, पर राम कथा कहेंगे और फिर इसके बाद में कृष्ण जन्म हम सभी करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।